भाई फिलहाल की लाइव तस्वीरें आप मैम चौबीसी के 24 चबूतरे से देखने लग रहे हो। ये वो ऐतिहासिक चबूतरा है जहां पर पहले भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बात करें चुनाव लड़ने की या फिर समाज के अंदर फैली कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की, आप देखने लग रहे हो कि सरौखा पंचायत आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो सर्व जातीय सरौखा पंचायत जो है उनका प्रधान यहाँ पर चुना गया है। ये जो यहाँ के समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं इनसे जानकारी ले होंगे और प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे जानकारी ले होंगे कि जो आज सर्व जातीय सरौखा पंचायत का जो प्रधान चुना गया है कहाँ पर आवश्यकता पड़ी और इसको देकर के कितनी जो सफलता मिलने वाली है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। जो सर्व जातीय सरौखा पंचायत का जो आज प्रधान आपको चुना गया है तो कहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, सरौखा पिछले 4-5 साल से हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि 5-6 प्रधान बने हुए हैं और वो काम भी ढंग से नहीं कर रहे हैं और राजनीति ज़्यादा करते हैं। और ये जो सर्व जातीय है, सर्व जातीय की हमने फिलहाल आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि समाज को बांटने का काम ज़्यादा हो रहा था। अगर हम सर्व जातीय पंचायत करेंगे या सर्व जातीय प्रधान चुनेंगे तो उसमें हमारी एकता को मजबूती मिलेगी और समाज में बंटवारा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा भी एक हमारा सर्व जातीय प्रधान भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए हमने सभी जातियों को यहाँ 36 बिरादरी को बुलाया और उन्हें सर्व समिति से हमारे को चुना। हम इस बात के लिए सभी 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा परमात्मा में विश्वास रख के ने कि मैं जो इन्होंने मेरे प्रति सोच रखा है मैं उस बात पर खरा उतरूँ। और इससे हमारे समाज में जैसे 10% लोग कास्टिजन में बांट देते हैं, वो 10 ही % है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहका देते हैं समाज को। तो इससे हम समाज को भी नहीं बहकने देंगे और एकता की मजबूती दिखाएंगे और इससे हम हमारा राजनीतिक जो शोषण होता था वो भी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति फिलहाल में आए हुए हैं, मैं हल्के की बात कर ले या आसपास के और भी गाँव से आए हुए हैं? नहीं, पूरी मैम 24 से आए हुए हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। आप किसी से भी बात करो, ठीक है, पूरी 36 बिरादरी के लोग हैं और पूरे मैम हल्के के लोग हैं। मैम हल्के के लोग हैं। चलो जी, धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर प्रदीप बड़म्बा से। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार प्रधान जी ने बताया है कि समाज के अंदर फैली कुरीतियों की बात कर ले या फिर हमारा जो शोषण होने लग रहा है, तो क्या लगता है इस चीज़ से कुछ समाधान निकल पाएगा? भाई साहब बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि सरौखाप का जो ये प्रधान बना है, सर्व जातीय सरौखाप का जो प्रधान बना है, इससे पहली बात तो ये है आगे समाज में न एकता बनेगी पूरी। और दूसरी बात ये है आगे जो अलग अलग प्रधान बना रखे थे ना, उसमें वो आप अपना कास्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये अभी सर्व जात के प्रधान बने हैं, ये सारा पूरी मैम 24 ने मिलकर और इसको ये चलो जगह दी है। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है? आतर सिंह रापड़िया मेरा नाम, बैणी महाराजपुर से। अच्छा, तो जो आज जो फैसला लिया गया है 24 चबूतरे के ऊपर, तो समाज की किन किन कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का फैसला? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गैर राजनीतिक संगठन यहाँ तैयार किया गया है, इसमें राजनीति का कोई लोहा लेस नहीं है। हम ये चाहते हैं भी राजनीतिक शक्तियों से जो अपने निजी हित के उसमें अपनी जनता को यूज करते हैं, उनसे दूर रह के हम समाज की सेवा कर सकें। इन्होंने जो हमारे सामने गांव में भिन्न भिन्न गांव में ये गए, सबके सामने एजेंडे रखे, इसीलिए लोगों की यहाँ इतनी बड़ी उपस्थिति थी। सभी जातियों से लोग आए हैं, हमारे गांव से, दानक समाज से, चमार समाज से, नाई समाज से, लगभग सभी जातियों से यहाँ उपस्थित थे। मेरे साथ वो आए थे, तो हमने सबको यहाँ निमंत्रण किया। अभी कोई अगर और इसमें सेवा देना चाहता है तो वो आए आगे, ताकि अब उसके ऊपर पंचायत गौर करे। तो मेरा पूरा विश्वास है ये गैर राजनीतिक होते हुए बड़ा अच्छा काम करेंगे। अगर ये राजनीति में लिप्त हुए तो हम इनका सहयोग भी छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। हमारा केवल मुख्य यही है, हमारी सोच, हम गैर राजनीतिक हो गए अपन अब काम करें ताकि निजी सवाल अपना सिद्ध ना हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मास्टर जगदीश लाउत गंगानगर। मास्टर जी, जिस प्रकार से बताया कि सभी जातियों से जो यहाँ पर फिलहाल गणमान्य व्यक्ति आए, तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मजबूती के साथ में डटी रहेंगी? बिल्कुल डटी रहेंगे, क्योंकि जिस में पूरे समाज की हिस्सेदारी होती है उसमें सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। और निश्चित रूप से जिस पर्पज़ के लिए आज इसका संगठन को बनाया गया है, इसको भविष्य में और ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी और समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करेंगे और जो और भी समस्या समाज में आती हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और सभी भाइयों का, सभी जातियों का इसमें समर्थन है, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ राजनीति होती है वहाँ फिर मामला अलग हो जाता है, इसलिए। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम?
मेरा नाम रमेश कुमार खटीक है भाई, मैं आल हरियाणा खटीक समाज का प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, जैसे प्रधान जी ने भी बताया था और अंकल जी ने भी बताया है, मास्टर जी ने भी बताया है कि सभी समाज के अंदर फैली जो कुरीतियाँ हैं उनके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ने के लिए आज जो सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत का जो प्रधान चुना गया है, तो क्या मानते हो कितनी सफलता इसमें मिल पाएगी? भाई हमने विश्वास किया है भाई अनिल राठी पे, और सर्व जात सर्व खाप का ये हम प्रधान जी पे दबाव बनाएंगे, और दबाव बना के जहाँ भी कुरीति है वहाँ अपना कदम बढ़ाएंगे आगे जा कर के, और उनको बंद कराने का काम करेंगे। क्योंकि घर घर में जा कर के झूठे मुकदमे दर्ज करवाना आज मानव इतना गिर चुका है, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा का ही राज है भाई। जब प्रजा हर बिरादरी का हर आदमी प्रजातंत्र के हिसाब से चलेगा तो उस पर जो कुरीति है उस पर रोक लगेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ कई बिरादरियों से, खासकर परस वाले मोहल्ले से नशा इतनी हद तक हो चुका है कि 15-20 बच्चे वो उस नशे की भेंट चढ़ चुके हैं। सच्चाई है। और पुलिस प्रशासन जब तक जनता का, जब तक प्रजा में प्रजा का दबाव नहीं बनेगा, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती। तो इसलिए हमारी एक ज़रूरत बन चुकी थी। घर घर में जैसे गोत्र को भी नहीं छोड़ते, भाई बहन का भी रिश्ता खत्म हो चुका है। देखो जब से सृष्टि रची है गंदा तो होता आया है, लेकिन उसकी एक मर्यादा थी, गंदेपन की भी उसकी आड़ थी। उसको कुछ समाज द्वारा दंडित करके उस कुरीति को रोका जाता था। तो वही हमने एक मर्यादा को बनाया है। देखते हैं हमारी टीम कितनी सक्सेस हो पाएगी, लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश होगी। हम इस बुराई पे, जितनी भी बुराइयां हैं उन पे अंकुश लगाने का काम। सीधा आपका अर्थ ये हो, एक तो नशे के खिलाफ खास करके जो लड़ाई लड़ी जाओगी, और एक जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत माटी प्लेट करके जो शादी कर लेते हैं, जिसको सीधा सीधा प्रेम विवाह बोला जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाओगी। कम से कम हम 15, 20, 25 साल अपनी बच्चे को पालते हैं, और वो 1 मिनट में, अब आपने देखा होगा कि मुसलमान इतनी, मतलब मुसलमानों ने एक जिहाद बनाया, लव जिहाद जिसको बोलते हैं। ये तो अभी हमारी बात नहीं है। अभी आप दर्शक साथियों, आपने देखा होगा कि मदीना गांव के अंदर जो एक सोनी बेटी थी, सोनी लड़की थी जिसकी 21 साल उम्र थी, उसको जो मदीना के खेतों के अंदर दफनाया गया था, और बाद में जब इस मामले की पुष्टि हुई तो लव जिहाद का ये मामला पाया गया। तो ये लोग, इन लोगों का एक मिशन है स्पेशल। इन लोगों को, जो मॉडर्न किस्म के लोग हैं, इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है और खुला पैसा दिया जाता है इनको। अगर भाई तुम जाओ और हिंदू लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ और उनसे शादी करो। तो हम गवर्नमेंट से भी, ये जो सरकार है हमारी, उससे भी ये मान्यता चाहते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं मतलब इंटरकास्ट शादी से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बशर्ते बात यह है कि माँ बाप की भी सहमति कहीं ना कहीं होनी जरूरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, धन्यवाद। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कृष्ण कुमार, बारू गंगानगर। जिस प्रकार अभी प्रधान जी बता रहे थे कि भाई प्रेम विवाह की बात कर ले या फिर जो नशे की बात कर ले, तो क्या लगता है आपको कि सरकार हमारे इस संदेश को मानेगी कहीं ना कहीं? ऐसा जब तक जो इस मुहिम 24 के चबूतरे पर जितने भी प्रधान चुने गए हैं वे स्वयं भू प्रधान थे। जैसे 10 आदमी आए अपनी कास्ट का, अपना हल्का का या कहीं नज़दीकी को प्रधान चुना और घर पर चले गए। उन्होंने कभी भी 24 की तरफ ध्यान नहीं दिया। 24 के अंदर क्या क्या बुराइयाँ हो रही हैं, कौन सी बुराई बच्चों में पनप रही है, जैसे लड़कियों वाली है या फिर नशे की है, वो स्वयं भू प्रधान बने और तो राजनीति के मंच पर चले गए। उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। लेकिन इस समस्या को देखते हुए सभी भाइयों ने फैसला लिया कि भाई एक सर्व जातीय सर्व खाप प्रधान चुना जाए, और वो फैसला ले अगर भाई इस तरह की जो बुराइयाँ हैं उसमें डट कर मुकाबला करें। जो भी प्रधान चुने हैं अनिल राठी भाई, उसका हम तन मन धन से, और जो अपनी कमेटी गठित करेगा हम उसको पर पूरा प्रेशर रखेंगे कि वो दबाव में ना आके खुले मन से काम करे, और हम उसके साथ रहेंगे। और सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे हर नशे में। और ये जो नशे के रोकने की बात है, और लड़कियों में कुरीतियों की, जो ये लड़कियां इस तरह की इंटरकास्ट मैरिज वगैरह, इसके खिलाफ नहीं है, मगर उसमें माँ बाप की सहमति जरूरी करनी चाहिए सरकार ने। धन्यवाद। तो भाई जस्सू नाई हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब, जिस प्रकार इन्होंने सब ने बताया कि सर्व जातियों का यहाँ पर जो है अभी मेला लगा हुआ था, एक प्रकार से सभी गांव से, सभी जातियों से जो लोग आए हुए थे, तो क्या मानते हो कि सभी जातियों से आए हुए थे? 36 बिरादरी के आदमी आए हुए थे मुहिम 24 के चबूतरे पे। अनिल भाई राठी कल गाँव बैणी बैरों में पहुंचा था। सैन समाज का उप प्रधान मुहिम 24 होने के नाते जसू नाई पहले भी सेवा कराया करता। प्रधान जी जो भी जिम्मेवारी लाएंगे
उसको निस्वार्थ भाव से निभाऊंगा और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इन कामों में मैं पहले भी रहा करता, लेकिन संगठन जो काम करेगा ना, एकला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, संगठन के साथ बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया, इसका स्वागत करते हैं तहे दिल से। आपके चैनल के माध्यम से सभी को तो दर्शक साथियों, वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली है। फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो। और समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां हैं, ये लव मैरिज, प्रेम विवाह की बात कर ले, नशे की बात कर ले, या फिर बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि लड़ाई हुए है आपस की और आरोप लगाया जाए बहन बेटी को छेड़ने का। इनके विरोध जो लड़ाई लड़ने के लिए सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत का जो प्रधान अनिल राठी बड़म्बा को फिलहाल बनाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा फैसला जो ऐतिहासिक चबूतरे मैम के 24 चबूतरे पर लिया गया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।